अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप अरीना। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा किंग साउथ यूनिवर्सिटी से ऑफ़र किया जाने वाला किंग साउथ यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव। ये प्रोग्राम न्यूली स्टार्टेड प्रोग्राम है, अभी अभी अप्रूव हुआ है और ये फ़र्स्ट टाइम ऑफ़र किया जा रहा है। ये अभी जिस तरह कि उन्होंने मेंशन भी किया कि किंग साउथ यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अप्रूव किया है और ये सऊदी विजन 2030 का एक पार्ट है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि 2030 विजन है जो सऊदी अरब का, ये टोटली डेवलपमेंट के रेलिवेंट है कि हमने सऊदी अरब में क्या क्या चीज़ों पे काम करना है, क्या हमारे जो है ना जो भी उनका विजन है एक अपने कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने के लिए, उसका एक पार्ट है। तो ये फर्स्ट टाइम ऑफर किया जा रहा है। इसके थ्रू जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे वो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। ये अभी से मैं बता रहा हूँ आपको, और ये बहुत एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होने जा रहा है, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होने जा रहा है जिसका इनको फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे इसके थ्रू उनको भी और सऊदी अरब को भी। तो इसका हम स्कोप देख लेते हैं कि इस इनिशिएटिव को, जो एक न्यूली स्टार्टेड प्रोग्राम है किंग साउथ यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव ही इसका नाम है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, इसका पर्पस यही है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो पूरी दुनिया से और सऊदी अरब से जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो भी जिनके पास एक्सेप्शनल एकेडमिक और रिसर्च अचीवमेंट्स हैं, उनको पीएचडी के लिए बुलाना, उनको सपोर्ट करना, और ताकि वो जो है ना इस वर्ल्ड की और सऊदी अरब की ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट की तरफ उसमें अपना रोल प्ले कर सकें। सऊदी उनको सपोर्ट करेगा और अपनी स्किल्स के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू, अपनी जो उनके अचीवमेंट्स हैं उनके थ्रू जो है ना वो सऊदी अरब को और दुनिया को उस जो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, उस तरफ लेके जाएंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका जो स्कोप तो मैंने आपको बता दिया, इसका ऑब्जेक्टिव भी इसी के सिमिलर है, इसी के अंडर आता है। एक तो ये कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो, उनको मज़ीद अट्रैक्ट करना है, उनके साथ कोलैबोरेशन करना है, उनके साथ अपने जो इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशंस हैं उनको जो प्रमोट करना है मज़ीद, और उसके अलावा जो एकेडमिक डेवलपमेंट वगैरह पे काम हो रहा है यूनिवर्सिटी में उसको प्रमोट करना है, उसको मज़ीद एडवांस करना है। और जो रिसर्च कंट्रीब्यूशन हो रहा है यूनिवर्सिटी में सऊदी अरब के लिए या फिर रियाद के लिए, क्योंकि रियाद की यूनिवर्सिटी है, तो डेफिनेटली उसकी तरफ जो है ना काम करना इनका जो ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो हम देख। वैसे तो हर प्रोग्राम की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि डीन ने सेट की हैं, जो इनकी कमेटी ने मिल के, ग्रेजुएट स्टडीज़ के मिल के जो सेट की हैं, वो कुछ रिक्वायरमेंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो मास्टर्स की डिग्री है वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए जो वेल रिकगनाइज्ड हो। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट से अगर आपकी मास्टर्स की डिग्री है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह के आप लोगों को मैंने बार बार बता रहा हूँ कि सिर्फ पीएचडी का प्रोग्राम है फ़िलहाल। ठीक है, इसमें सिर्फ मास्टर्स या बैचलर्स के स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इंग्लिश प्रोफिशेंसी के लिए आपके पास आइल्स या टोफल होना ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी जान नहीं छूटेगी। इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई नहीं हो सकता, आपके पास टोफल या फिर आइल्स का होना ज़रूरी है। उसके जो स्कोर्स हैं और जो बैंड्स हैं उन्होंने वो मेंशन कर दिए, आइल्स के बैंड्स रहे, ये टोफल के स्कोर्स रहे। ठीक है, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। तो उसके बाद अगर आप जो है ना वो मास्टर्स की डिग्री ले चुके हो इन कंट्री से जिधर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन या उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, तो फिर आपको आइल्स या टोफल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी डिग्री इन कंट्रीज से नहीं है तो फिर आपको डेफिनेटली आइल्स या टोफल देना होगा। ठीक है, जो टेस्ट उन्होंने मेंशन किए हैं वो। उसके बाद आपके पास 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का होना ज़रूरी है, आपकी सीवी आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है जी, उसमें जो आपकी रीसेंट पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च पेपर्स वगैरह, उनका मेंशन होना ज़रूरी है। फिर आपके पास एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का होना ज़रूरी है। जीआरई टेस्ट कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रेफर करेंगे जिनके पास होगा। बेटर है कि आप दे लें, अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी सीवी में पोटेंशियल है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो, सिलेक्ट भी हो सकते हो। और फिर आपको जो है ना वो एक वर्चुअल या फिर फिजिकली जाके जो है ना वो एक इंटरव्यू देना होगा सिलेक्शन के लिए। प्रेफर तो वो वर्चुअल को ही करते हैं, तो ऑनलाइन इंटरव्यू आपको देना होगा इसके लिए। तो ये कुछ उसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम चलते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स ऑफर की जा रही हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो और इसकी डेडलाइन क्या है इस प्रोग्राम की, और इसका क्या जो है ना एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या क्या स्टेप्स होंगे आपकी डिग्री में। तो ये बेसिक जो फील्ड्स हैं उन्होंने बताई हुई हैं, एग्जैक्टली नहीं बताई हुई, लेकिन इन फील्ड्स के अंडर जो फील्ड्स आती हैं उनके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज, हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं जो ये अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम है और इसमें आपका कोर्स वर्क होगा, आपका जो थीसिस होगा,
थीसिस के बाद आपका जो है ना वो इस डिग्री के दौरान आपके रिटन और ओरल टेस्ट होंगे, आपका डिफेंस होगा, आपका वाइवा वगैरह होगा, ठीक है। तो ये जो है ना इस प्रोग्राम के कह लो कि जो स्टेप्स हैं या जो स्टेजेस हैं आपको क्रॉस करनी है। फिर इसके बाद अगर आप बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन है और इसकी डेडलाइन है 15 मई 2025। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ना वो डेडलाइन है इसकी। इसके बाद हम चलते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की तरफ कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट क्या क्या होगी। स्कॉलरशिप के ये प्रोग्राम फुली फंडेड है और इसमें जो है ना क्या क्या सपोर्ट आपको मिल रही है, क्या क्या चीज़ को वो फंड कर रहे हैं और किस किस चीज़ को वो कवर कर रहे हैं। जस्ट लाइक पाकिस्तान, सऊदी में भी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में 3 इयर्स का पीएचडी प्रोग्राम होता है। तो पीएचडी प्रोग्राम के दौरान आपको फुल ट्यूशन फ़ी जो आपकी वो कवर की जाएगी, उसकी सपोर्ट आपको मिलेगी। आपको मंथली लिविंग अलाउंस या जिसको हम स्टाइपेंड बोलते हैं वो मिलेगा, जो कि $14,400 बनते हैं। आपकी अकोमोडेशन हॉस्टल जिसको हम बोलते हैं वो आपकी कवर होगी, ठीक है। ऑन कैंपस आपकी हाउसिंग, आपका हॉस्टल कवर होगा। फिर इसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी होगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी के जो हॉस्पिटल्स हैं उधर आपकी हेल्थ के जितने भी जो हैं प्रोसीजर्स वो कवर होंगे और आपको जो है ना मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। फिर आपको जो रीलोकेशन सपोर्ट है, मींस के जो ट्रैवल अलाउंस वगैरह होता है, जो स्टूडेंट्स रियाज़ के बाहर से आ रहे हैं, रियाज़ आप लोगों को पता है कि सऊदी का एक शहर है, तो उधर उसके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी डेफिनेटली फिर जो है ना वो ट्रैवल अलाउंस वगैरह होगा और उसकी सब्सिडीज़ होंगी। फिर आपको पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको वर्क अलाउ होगा, ठीक है। और जो है ना वो किंग साउद यूनिवर्सिटी में आपको ग्रेजुएशन के बाद 1 साल तक की जो एलिजिबिलिटी मिल जाएगी कि आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। टीचिंग जॉब हो सकती है, कोई भी रिसर्च के रिलेटेड एज अ रिसर्च असिस्टेंट या कोई भी जॉब आपको ऑफर की जा सकती है। ये भी इसके बेनिफिट्स में कवर है। तो ये एक ऑफ़र किया जाने वाला फुली फंडेड प्रोग्राम था जो मैंने आज की वीडियो में शेयर किया है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ से जाके अप्लाई करना है। मैं अप्लाइंग प्रोसीजर पे भी वीडियो बना दूंगा अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हुए। अगर मुझे जो है ना वो मैसेजेस आए या कमेंट्स वगैरह में अगर कुछ स्टूडेंट्स ने भी इंटरेस्ट अपना शो कर दिया तो मैं इस पर डेफिनेटली वीडियो करूँगा। अगर आप सऊदी अरब की मजीद अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, किंग साउद यूनिवर्सिटी के बारे में, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के बारे में, या जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सऊदी की, किसी के भी बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर डेफिनेटली एक डिटेल वीडियो करूँगा। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, जो आपका इंटरेस्ट है मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये आज की अपॉर्चुनिटी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें, इसके लिए अप्लाई करें। अल्लाह हाफिज़।